चलिए अब देखते हैं फ्रीलांस वर्क के लिए एजेंसी के पास कैसे जाएं। इसके लिए आपके पास कुछ रास्ते मौजूद हैं। पहला रास्ता तो यह है कि आप सीधे तौर पर क्लाइंट के पास जाएं और उनके साथ ऐसे रिश्ते बनाएं जिससे आपको एक स्टडी इनकम मिलने लगे। हालांकि परेशानी यह है कि ज्यादातर मीडियम से लेकर बड़े बिजनेस के पास पहले से ही किसी डिजिटल एजेंसी के साथ जुड़े होते हैं, जबकि छोटे बिजनेस के पास कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं होते हैं। मगर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप डिजिटल एजेंसीज को सीधे तौर पर टारगेट करें, क्योंकि वे पहले ही क्लाइंट रोस्टर को असेंबल करने की मेहनत कर चुके हैं। अब सिर्फ आपको इतना करना है कि आप उस एजेंसी को कन्विंस कर सकें कि आप एक क्वालिफाइड, लेजिटिमेट एंड डिपेंडेबल फ्रीलांसर हैं जो उनकी मदद कर सकता है। यहां उन फ्रीलांस जॉब्स को पाने के 4 स्टेप्स बताए गए हैं। फर्स्ट, सेल्फ प्रमोशनल मटेरियल बनाएं। एक ऐसा इंफॉर्मेशन पैकेट बनाएं जिसमें आपके पिछले काम, आपके फ्रीलांस रेट और कुछ राइटिंग सैंपल्स मौजूद हो। अपने सब्जेक्ट लाइन को ऐसा बनाएं जो आपके एम्प्लॉयर के ध्यान में अपनी तरफ खींच पाए। और हालांकि ये एक डिजिटल वर्ल्ड है, मगर ईमेल कैंपेन्स में सिर्फ एक ही रुकावट होती है कि कुछ लोग अनजान लोगों के अटैचमेंट्स खोलना पसंद नहीं करते हैं। इससे बचने के लिए आप अपने इंफॉर्मेशन को ईमेल बॉडी में ही डाल सकते हैं। ध्यान रखें कि ये ज्यादा लंबे नहीं होने चाहिए। आप मेल से एक कवर लेटर भी भेज सकते हैं जहां आप अपने बारे में थोड़ी जानकारी उन्हें दे सकते हैं और उन्हें पसंद आने पर उनके डायरेक्टर आपसे आपकी पूरी इंफॉर्मेशन पैकेट मांग सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमेशा अपने रेट के बारे में जरूर बात करें और 1 से 2 लाइन में अपनी कामयाबी और खूबियों के बारे में जरूर बताएं। दूसरा, खुद अपना मार्केट रिसर्च फर्म बने। दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि आप अपने ही मटेरियल को टेस्ट करके एजेंसी और मार्केटिंग फर्म की नकल उतार सकते हैं। चलिए मान लेते हैं आप तकरीबन 100 एजेंसी से बात करने में दिलचस्पी रखते हैं। अब इसमें आप 10 एजेंसीज को चुनें और उन्हें एक छोटा सा कार्ड भेजें जिसमें थोड़ी सी जानकारी दी हुई हो और उन्हें बताएं कि वे किस तरीके से आपके पैकेट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यही चीज 30 एजेंसीज के साथ दोहराएं और देखें कि किस कैंपेन से सबसे बेहतरीन नतीजे दिए गए हैं और उसी तरीके को बाकी 70 फर्म्स से बात करने के लिए इस्तेमाल करें। सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस भी तरीके की आउटरीच कर रहे हो, आप सिर्फ उन्हीं एजेंसीज को अप्रोच करें जो आपके काम आ सकती हैं। जैसे अगर कोई एजेंसी सिर्फ एरोनॉटिकल क्लाइंट हैंडल करती है तो उन्हें स्किल्ड हाईटेक राइटर्स की जरूरत होगी या डिजाइनर्स की जरूरत होगी। और अगर आपका काम ब्यूटी, हेल्थ और फैशन से जुड़ा है तो उनसे बात ना करें। छोटे से शुरुआत करें। छोटी एजेंसी से बात करने से घबराएं नहीं। छोटी एजेंसी के पास अक्सर स्टाफ की कमी होती है और वह हमेशा उस कमी को पूरा करना चाहती है। इसलिए छोटी एजेंसी फुल टाइम एम्प्लॉय को हायर करने से बचती है। छोटी फर्म या एजेंसी नए लोगों को जल्दी हायर नहीं करती है और इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि फ्रीलांसर की तरह उनके पास भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स नहीं होते हैं। इस वजह से फुल टाइम एम्प्लॉय को हायर करना ना सिर्फ उनके रिसोर्सेज को बर्बाद कर सकता है, बल्कि कम प्रोजेक्ट्स आने पर उन्हें काफी ज्यादा नुकसान भी दिला सकता है। इस वजह से फ्रीलांसर्स उनकी पहली पसंद होते हैं। इसलिए अगर आप छोटी कंपनियों के साथ अच्छे रिश्ते बना सकते हैं तो वे आपके रेगुलर वर्क का सोर्स बन जाएंगे। फोर्थ, अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करें। चलिए, अब तक हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये जाना कि हम किस तरह से अपने नेटवर्क को बना सकते हैं, उन्हें मेंटेन कर सकते हैं और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके नेटवर्क को इस्तेमाल करने का सिर्फ एक हिस्सा है। उनसे कहें कि वे आपको एक ऐसी एजेंसी के बारे में बताएं जो किसी टैलेंट की तलाश कर रही है या आपके फील्ड से जुड़ी है। अपने फील्ड में मौजूद अपने साथी फ्रीलांसर से बात करें और पूछें कि जिस एजेंसी के लिए वे काम कर रहे हैं क्या उन्हें किसी फ्रीलांसर की तलाश है। आपको हमेशा ही अपने जान पहचान के लोगों के साथ शुरुआत करनी चाहिए।